अस्सलाम वालेकुम। आज हम पैरासाइटोलॉजी का चैप्टर नंबर 55 जो कि ट्रिमेटोड्स है उसको पढ़ने लगे हैं। इसमें टोटल जो होते हैं ना पैरासाइटोलॉजी में 6 चैप्टर्स हैं और उसमें सीक्वेंस के हिसाब से 5th चैप्टर बनता है। तो आज हमें देखने लगे हैं। आपको क्लासिफिकेशन वैसे जो पैरासाइटोलॉजी स्टार्ट करने लगे थे तब करवाई थी, लेकिन उसका थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम ये किस कैटेगरी के अंदर आता है। अच्छा, तो ये जो इसी क्लासिफिकेशन बताई हुई थी कि पैरासाइटोलॉजी में प्रोटोजोआ होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं मोस्टली, और मेटाजोआ होते हैं, ठीक है, सिंगल सेल, और ये मल्टी सेलुलर जिसको हम हेलमिन्थीज या वर्म से बोलते हैं। फिर ये जो मेटाजोआ होते हैं ना उनकी 2 क्लासेस बना दी जाती हैं। एक होती है फ्लैट वर्म जिसको प्लेटीहेलमिन्थीज से बोलते हैं, और एक होती है राउंड वर्म जिसको निमेथेलमिन्थीज या निमेटोडा भी बोलते हैं। अब ये है ना फ्लैट वर्म, ये प्लेटीहेलमिन्थीज, उसको मज़ीद 2 में डिवाइड किया हुआ है। एक है ट्रिमाटोड, फ्लूक वर्म भी जिसको बोलते हैं, और एक है सिस्टोड जिसको टेप वर्म भी बोलते हैं। तो आज जो चैप्टर हम देखने लगे हैं वो इस ट्रिमाटोड्स पे कंसिस्ट करता है। उसमें फ्लूक्स हम सारे पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करें। बिल्कुल छोटा सा है, बहुत ईजी सा है, इंशाल्लाह आपको आराम से समझ आ जाएगा। हाँ जी, तो ये है वो चैप्टर। यहाँ पहले तो हमें पता है कि ट्रिमेटोड्स को जो है हम फ्लूक वर्म बोलते हैं। ये प्लेटीहेलमिन्थीज यानी ये फ्लैट वर्म की एक सब कैटेगरी होती है। यहाँ पे जो मेजर ऑर्गेनिजम्स हैं वो 3 हैं। माइनर की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती तो हम उनको करेंगे भी नहीं। तो 3 कौन कौन सी हैं? स्किस्टोसोमा जिसको हम ब्लड फ्लूक भी बोलते हैं क्योंकि ये जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में जाके वहाँ से डिजीज़ कॉज कराता है। क्लोनॉर्किस साइनेंसिस इसका पूरा नाम है, और इसको हम लीवर फ्लूक भी बोलते हैं क्योंकि ये बाइल डक्ट जो है वहाँ से लीवर में जाता है, डिजीज़ कॉज कराता है। पैरागोनिमस वेस्टरमैनी इसको जो है हम लंग फ्लूक बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इसने लंग पैरेंकाइमा के अंदर जाना होता है। तो ये 3 है, स्किस्टोसोमा स्पीशी जिसको ब्लड फ्लूक बोलते हैं, क्लोनॉर्किस साइनेंसिस लीवर फ्लूक, और पैरागोनिमस वेस्टरमानी विच इज़ लंग फ्लूक। तो ये 3 ऑर्गेनिज्म हमारे पास। अब यहाँ पे जो है इनकी थोड़ी सी जो है जनरल सी बातें उसको हम देख लेते हैं। ट्रिमेटोड में जो लाइफ साइकिल होता है उसमें सेक्शुअल साइकिल जो है वो ह्यूमन के अंदर होता है। आपको पता है कि जहाँ सेक्शुअल साइकिल होगा, जहाँ पे एडल्ट फॉर्म के अंदर वो आएगा, उसको हम उसका डेफिनेटिव होस्ट बोलते हैं। और जहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? उसका इंटरमीडिएट होस्ट। तो इसमें इंटरमीडिएट होस्ट मोस्टली जो होता है वो स्नेल्स होती हैं, लेकिन कुछ इसकी जो स्पीशीज़ हैं उसके अंदर इंटरमीडिएट होस्ट एक और भी आ जाता है जिसको हम फ़िश बोलते हैं, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद अब इसमें वो बोल रहे हैं कि अगर हम देखें ना स्किस्टोसोमा, तो वहाँ पे डिज़ीज़ किस तरह से ट्रांसमिट होती है। सिरकेरिया जो है वो पेनिट्रेट करता है स्किन में और वहाँ जाकर डिजीज़ काज कराता है। लेकिन जो दूसरी इसकी स्पीशीज़ हैं, क्लोनॉर्किस साइनेंसिस और पैरागोनिमस वेस्टरमानी, वो किस तरह से, मैनी होता है मानिए तो जो भी होता है, उसमें किस तरीके से होती है? इंजेक्शन ऑफ सिस्ट होता है। वो अब जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो होगा, जैसे कि अगर फ़िश के अंदर है तो फ़िश अंडर कुक खाएंगे, या अगर क्रैब के अंदर है तो अंडर कुक क्रैब खाने की वजह से हो सकता है, या बाज़ का जो है स्नेल, जो ये वाला है ना स्किस्टोसोमा, इसमें जो है ना स्नेल के अंदर वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सिरकेरिया जो है स्नेल के अंदर होता है, अगर हम उसको खाएंगे ना तो उससे वो हो जाएगा, डिजीज़ हो जाएगी, स्किस्टोसोमियासिस। खैर ये जो है वो जनरल सा ओवरव्यू था। उसके बाद ये टेबल आपको बताया हुआ है जिसके अंदर इस पूरे चैप्टर का खुलासा समझ लें हुआ है। कैसे हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी ना, स्किस्टोसोमा, क्लोनॉर्किस साइनेंसिस और पैरागोनिमस वेस्टरमैनी। अब जो स्किस्टोसोमा है इसकी मज़ीद 3 टाइप्स हैं, स्किस्टोसोमा मैंसोनी, ठीक है। ये अब ना ये थोड़े से इनमें लोकेशन का डिफरेंस आ जाता है थोड़ा सा। अच्छा, स्किस्टोसोमा मैंसोनी जो है ये कोलॉन के अंदर होता है, वेन्स ऑफ कोलॉन के अंदर रिजाइड करता है। देखो आप खुद देखो, इसको हमने क्या बोला है? ब्लड फ्लूक बोला है ना, तो ऑब्वियसली ये जो है वेन्स ऑफ एन ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होगी। ये नहीं कि डायरेक्टली हम बोल दें कोलॉन में नहीं है, उसकी जो वेन्स है वहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो स्किस्टोसोमा मैंसोनी वेन्स ऑफ द कोलॉन के अंदर है। स्किस्टोसोमा जैपोनिकम जो है वो वेन्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है। और स्किस्टोसोमा हेमाटोबियम जो है वो वेन्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर के अंदर रिजाइड करता है, ठीक है। ये 3 ये हो गए। इसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्या आता है? क्लोनॉर्किस साइनेंसिस जिसको हमने लिवर फ्लूक बोला था, तो ऑब्वियसली इट विल रिजाइड इन द लिवर। और जो पैरागोनिमस वेस्टरमैनी है इट विल रिजाइड इन द लंग। उसके बाद जी अब ये थोड़ा इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताया हुआ है, जो कि यहाँ पे भी ना आपने देख लिया था, यहाँ पे बता दिया था उन्होंने कि स्किस्टोसोमा मैंसोनी जो है उसमें क्या होता है, ये जो सारे स्किस्टोसोमा है ना इसमें पेनिट्रेशन ऑफ स्किन होती है। कौन पेनिट्रेट करता है स्किन को? सिरकेरिया पेनिट्रेट करता है, ठीक है। स्नेल के अंदर ये जो सिरकेरिया होता है ना, वो जो रिलीज़ होता है तो वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट करता है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैं पंखा बंद करके वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ आप जो है ना वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, और स्पेशली गर्मी में तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है।
अच्छा चलिए हम चलते हैं। उसके बाद क्या था, क्लोनॉर्किस साइनेंसिस के अंदर इसमें होता है कि जो फिश होता है ना, इसका सेकंड होस्ट, उसके अंदर अगर उसको को इंजेस्ट किया जाए ना तो उससे हो जाता है। और पैरागोनस वेस्टरमैनी के अंदर क्रैब के अंदर होता है, तो क्रैब को इंजेस्ट करने से हो जाता है। उसके बाद इसके कुछ डायग्नोस्टिक फीचर बताए हुए हैं, उसको हम बाद में देखते जाएंगे जब हम पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। बस ट्रीटमेंट आपने बहुत ही ईजी है, इसको लाजमी याद रख लेना कि प्रेज़िकोंटल जो है वो इसके अंदर ट्रीमाटोड्स का ट्रीटमेंट क्या है, प्रेज़िकोंटल सबके अंदर ऐसे होता है। अब हम जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं स्किस्टोसोमा, जिसको हमने ब्लड फ्लूक बोला था उससे प्रॉपर, ठीक है। अब इसकी 3 कैटेगरीज हमें पता है। डिजीज़ जो है इसने सिस्टोसोमियासिस ही काज करानी है, लेकिन स्किस्टोसोमा मेंसोनी के केस में वेन्स ऑफ कोलॉन के अंदर प्रेजेंट है, तो वहाँ पे स्किस्टोसोमा जपोनिकम में ये लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट था। तो ये दोनों केस में क्या हो जाएगा, जीआईटी ट्रैक के अंदर ये इन्फेक्शन कॉज करेंगे, वहाँ पे ग्रेनुलोमा कॉज कराएंगे, ठीक है। इस तरह की चीज़ें सारी। और जो यूरिनरी ट्रैक के अंदर स्किस्टोसोमा हेमोटोबियम प्रेजेंट होता है कि वहाँ पे काम कराएगा, ठीक है। उसका कार्सिनोमा करा देगा ब्लेडर का। अब इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और साथ ही इसी के अंदर वो इसका लाइफ साइकिल बता देंगे, जो कि यहाँ पे आपको डायग्राम बोल लें, फ्लो चार्ट बोल लें, उसके अंदर दिखाया गया। इसको हम यहाँ से कर लेंगे आराम से। बाकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ जो है ना, ये जो डायग्नोस्टिक फीचर आपको पीछे दिखा रहे थे ना टेबल में, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका डायग्नोस्टिक फीचर्स, डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट जो इसके हैं। अब ये देखिए, बाकी जो भी आप ट्रीमाटोड्स देखेंगे ना, वो हर्माफ्रोडाइट होंगे। कौन कौन से ट्रीमाटोड्स हर्माफ्रोडाइट होंगे, क्लोनॉर्किस साइनेंसिस और पैरागोनस वेस्टरमैनी, दोनों हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट का क्या मतलब होता है कि सेपरेट नहीं होते, मेल और फीमेल अडल्ट सेपरेट नहीं होते, वो एक ही के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उस अंदर ही मतलब ऐसे ही प्रोड्यूस हो जाते हैं। लेकिन जो ये होता है ना स्किस्टोसोमा, इसके अंदर मेल और फीमेल अलग होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मेल है जो कि थोड़ा थिक सा है, और इसके दरमियान में ना एक ग्रूव सा बना हुआ है, ठीक है। एक ग्रूव सा बना हुआ है, जो फीमेल होती है ना वो इस ग्रूव के अंदर रहती है, और इस ग्रूव को हम बोलते हैं गैनाकोफोरिक कैनाल या स्किस्ट पे बोलते हैं। तो फीमेल इसके अंदर रहती है और कंटिन्यूसली अपने एग्स फर्टिलाइज करती रहती है, जिससे आगे जो है ना मतलब फर्टिलाइजेशन कंटिन्यूसली कर रही होती है, तो एग्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने ये लाजमी याद रखना है, स्किस्टोसोमा हर्माफ्रोडाइट नहीं है, यहाँ पे सेपरेट सेक्सेस होते हैं। उसके बाद इसका जो डिफरेंस थे वो कैसे थे, आपको यहाँ पे एग्स नज़र आ रहे होंगे। जो स्किस्टोसोमा मेंसोनी है उसके अंदर जो प्रोमिनेंट लेटरल स्पाइन होता है आपको नज़र आ रहा है, और जो स्किस्टोसोमा जपोनिकम होता है वहाँ पे लेटरल स्पाइन बहुत ही कम होता है, ये छोटा सा आपको लेटरल स्पाइन नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो मेंसोनिया वहाँ पे प्रोमिनेंट लेटरल स्पाइन, जपोनिकम में स्मॉल लेटरल स्पाइन, और हीमाटोबियम के अंदर जो है वो जो टेल होती है इसकी वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, तो इसे हम टर्मिनल स्पाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, टर्मिनल स्पाइन। ये वाला है लेटरल स्पाइन प्रोमिनेंट, और इसमें है स्मॉल लेटरल स्पाइन। तो इसका डिस्टिंक्शन फीचर यहाँ पे लिख दिए गए हैं। बाकी इनकी लोकेशन का बता रहे थे, वो हमने पीछे टेबल में देख लिया था। अब यहाँ पे आ जाते हैं इसके लाइफ साइकिल की तरफ, जो कि बहुत